Welcome student to Sigma classes YouTube channel Mithila Colony Patna. It's my 5th video for integration. In earlier video you have learned up to integration method 4. The last method that I have taught you, substitution method. Some of my students have asked that some good questions should be discussed from the problem extraordinary. Problem Extraordinary is a book of a collection of 750 questions compiled by me. I have decided that I will give you one question every day. Means in every video from problem extraordinary I will provide you one question and I will answer that very question in my next video. That I have decided it. Okay? Today I am going to discuss about integration by parts. Earlier I had introduced in my video so once again I recapitulate it. What is integration by parts? Integration by parts. Integration u into v into dx. I is equal to u into integration u into v into dx is equal to u into integration of v dx minus integration differentiation of u with respect to x into integration of v dx into dx. So this formula is known as integration by parts. यहाँ पे हमें दिया गया है इंटीग्रेशन u इंटू v इंटू डी एक्स और u और v ये भी फंक्शन है x का, where u and v are the functions of x या कोई भी इंटीग्रेशन जो f1x इंटू f2x dx के फॉर्म में होगा, दो फंक्शन का मल्टीपल है, तो उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकालते हैं. तो हियर लेट f1x इंटू f2x इंटू dx, इसको मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा? इसका फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन f2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन f1x और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन f2x dx और फिर पूरे का dx. तो इस फॉर्मूला को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब सवाल उठता है जो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है
जो कैसे आप समझिएगा या कहाँ कहाँ हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, ये हम आपको बतला रहे हैं। अब देखिए, जितने भी लॉग फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा उसमें हम इसको लगा सकते हैं टैन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स। जितने भी इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। इतना तो आप ध्यान में रख सकते हैं। जितने भी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन e⁻x, तो इसमें भी हम इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले ये हमको समझ में आ गया है कि वेयर वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं इंटीग्रेशन लॉग x का। क्वेश्चन नंबर 1, log x dx। अब यहां सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। हमने पहले कहा है कि लॉग फंक्शन यदि इंटीग्रेशन में दिया हुआ है तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बना सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये log x सिर्फ एक फंक्शन है और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दो फंक्शन में यूज होता है, दो फंक्शन के मल्टीपल में यूज होता है। तो हम यहाँ ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेशन log x dx को इसलिए चुनता हूँ कि ये आपको पूरा दिमाग में बैठाया रहे कि ये इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है और इंटीग्रेशन log x का इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूला की तरह यूज करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, हम मान लेते हैं कि लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x dx। इंटीग्रेशन log x, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x dx। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू log x dx। हम दो फंक्शन में बांट दिया इसको, 1 इंटू log x dx हम कर सकते हैं। और फंक्शन 1 जो है कांस्टेंट फंक्शन है, 1 कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन इंटू log x इंटू dx। अब ये दो फंक्शन हो गए। अब इसके मुताबिक फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन u इंटू डी, u इंटू v इंटू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx और u कांस्टेंट रहता है, तो पहला फंक्शन कांस्टेंट। अब इसमें किस फंक्शन को पहले लेंगे और किस फंक्शन को बाद में लेंगे, इसके लिए भी एक रूल है। वो रूल है आइलेट। हम इसको आइलेट से जानते हैं। और I फॉर इनवर्स फंक्शन, I फॉर इनवर्स फंक्शन, ठीक है। L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये आइलेट जो दिया हुआ है, आइलेट से हम यूज करते हैं, हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो आइलेट मीन्स I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये
जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन इसमें मानते हैं। तो वन अलजेब्रिक फंक्शन हुआ और log x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हुआ। तो कौन सा पहले फंक्शन आता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन बाद में है। तो फर्स्ट फंक्शन हम log x को लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन हम log x को लेते हैं। ठीक, I is equal to integration 1 into log x dx is equal to log x first function integration of second function that is 1 into dx minus integration differentiation of first function, और फर्स्ट फंक्शन हमने लिया है log x को इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 इंटू dx, फिर पूरे का dx। यहाँ तक बात समझ में आ गया है आपको? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली। ओके, अब यहाँ देखिए log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, x होता है हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस c, ये फॉर्मूला ही है। अब माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाई एक्स, हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, हमने लिखा 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो ये x, ठीक है, और dx, और इसके बाद हम ये प्लस बाद में लगाएंगे, ठीक है। x x कैंसिल इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं x log x माइनस इंटीग्रेशन dx, ये x हो गया, और प्लस c। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन इंटीग्रेशन log x dx। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और इंटीग्रेशन log x इज इक्वल टू x log x माइनस x प्लस c। इसमें आप कॉमन भी ले सकते हैं x, इसको लिख सकते हैं log x माइनस 1 प्लस c, और इसको आपको पूरा ध्यान में रखना है। एंड आई होप दैट यू विल रिमेंबर इट एंड यूज इट एज ए फॉर्मूला। इट इज वेरी एसेंशियल टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इंटीग्रेशन log x dx इज इक्वल टू x अंडर ब्रैकेट log x माइनस 1 प्लस c। ओके, अब आपको समझ में आ गया है कि हमने कहा कि कहाँ कहाँ हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। यदि इंटीग्रल फंक्शन दो फंक्शन का मल्टीपल हो, या लॉग का फंक्शन हो, या इन्वर्स फंक्शन हो, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, तब भी हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं टैन इन्वर्स को देखता हूँ, जो टैन इनवर्स का क्या इंटीग्रेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेट टैन इनवर्स x dx, टैन इनवर्स x dx। तो आपको पता है कि हमने कहा कि ये भी बनेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो इसमें दो फंक्शन नहीं है, हमको इसमें दो फंक्शन बनाना है। अब देखिए हमने माना लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टैन इनवर्स x dx, ठीक है। अब हम इसको ले सकते हैं, लेट u इज इक्वल टू टैन इनवर्स x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू टैन u, x इज इक्वल टू टैन u। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, we get
get dx upon du, sorry, differentiating it with respect to u, we get dx by du is equal to sec स्क्वायर u. आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x है। यहाँ हम tan u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू u, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर u, और x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू u, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाय du। तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर u इंटू du। नाउ इंटीग्रेशन i बिकम्स tan x के जगह क्या लिख सकते हैं हम, u लिख सकते हैं, tan इनवर्स x के जगह u लिख सकते हैं, u लिखा हमने, और dx के जगह हमने लिखा सेक स्क्वायर u du। अब फिर यहाँ पे हम आइलेट लगाएंगे। आइलेट, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर सवाल आइलेट से बनेगा, कहीं कहीं फेल भी होता है, इसलिए इस पर पूरा डिपेंडेंसी नहीं रखना है। अब यहाँ देखिए, आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, आइलेट एल ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे u अलजेब्रिक है और सेक ट्रिगोनोमेट्रिक है, कौन पहले है, तो u, तो हम u को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर u du माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ d by du of u into इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर u du पूरे का फिर du। यहाँ तक सब समझ में है, बहुत आसान है। अब देखिए u इंटू सेक स्क्वायर u का इंटीग्रेशन tan u होता है माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू u 1 हो गया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर u du, ये tan हो जाएगा tan u इंटू du, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब i becomes i is equal to u इंटू tan u माइनस इंटीग्रेशन sin u बाय cos u du, और इससे पिछले क्लास में हमने बताया था कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, और ये इस फॉर्मूला पे आ जाएगा इंटीग्रेशन f डैश x बाई एफ एक्स dx इज इक्वल टू लॉग मॉड एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ हम ये लगा रहे हैं, ये हो जाएगा कितना, u tan u और माइनस, तो ये प्लस, यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस साइन u बाई कॉस u du। अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन माइनस साइन u है, तो ये इस फॉर्मूला में आ रहा है, और log x के जगह, log fx के जगह log cos x हम लिख सकते हैं, cos u। तो अब ये हो गया कितना, u tan u प्लस log mod cos u प्लस c। अब u का वैल्यू प्लेस कीजिए, u हमने लिया है tan इनवर्स x, और tan u इज इक्वल टू x, tan u इज इक्वल टू x प्लस log mod cos u। अब यदि यहाँ पे हमको cos u का वैल्यू निकालना है, तो tan u इज इक्वल टू x है। अब यहाँ मान लीजिए ये एंगल u है, तो ये x बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, cos u, तो cos u इज इक्वल टू
कितना होगा 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम इसको लिख सकते हैं x इंटू tan इनवर्स x प्लस 1 बाय अंडर रूट लॉग 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। या इसी को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x tan इनवर्स x प्लस log 1 0 माइनस log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। log 1 0 होता है, हम लिख सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस log, तो ये पावर है, पावर हाफ आगे आ गया, हाफ इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो कहा था कि tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स हम कैसे पकड़ेंगे, कि हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ लगाना है। यदि लॉग फंक्शन इंटीग्रेबल है, यदि tan इनवर्स, साइन इनवर्स, इनवर्स फंक्शन इंटीग्रेबल है, या e टू द पावर x फंक्शन इंटीग्रेबल है दूसरे फंक्शन के साथ, तो हम तुरंत अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। x इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x dx, ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा हुआ है, सीबीएसई 2004 और बहुत बार पूछा हुआ है। अब देखिए, हम देखते ही समझ गए हैं कि हमको इन्वर्स लगा हुआ है, इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x लगा हुआ है dx, हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही लगाना है। तो सबसे पहले हम आईलेट का यूज करेंगे। आईलेट, I for inverse, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometric and E for exponential. So here we observe that integration is given x into tan inverse dx. So here tan inverse x should be the first function and algebraic function will be the second function. X function, first function is tan inverse x, and then algebraic function x is x according to the order of this islet. So let I is equal to integration x into tan inverse x dx is equal to tan inverse constant, tan inverse x integration x into dx minus differentiation of tan inverse x into integration of x dx, फिर पूरे का d into dx। ओके, अब देखिए tan इनवर्स x और x इंटीग्रेशन x dx पावर रूल से x स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x tan इनवर्स x, वी नो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x आपको पता है कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हमने लिखा इनटू इंटीग्रेशन x dx, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2
कांस्टेंट टर्म है इसलिए हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले आया है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूँगा ये इंटीग्रेशन में वेरिएबल्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वेरिएबल्स का पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर में भागा दिए हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए एक्स स्क्वायर कैंसिल -1। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ये कंप्लीट है 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हम इसको इस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को लिख सकते हैं 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमने रूल 3 या 4 में पढ़ा है डिवीजन। अब इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स -1/2 इंटीग्रेशन dx माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स -1/2 एक्स और प्लस 1/2। आप जानते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला से tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट sec qx dx। इवैल्यूएट sec qx dx। इवैल्यूएट sec qx dx। ये दो इस तरह का क्वेश्चन है, एक है इंटीग्रेशन sec qx dx, दूसरा है इंटीग्रेशन cosec qx dx। अब इसको देखिए, ये आपको अभी एक सिंगल फंक्शन दिख रहा है इंटीग्रेशन sec qx dx, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बराबर पूछता है CBSE और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब देखिए इसको किस मेथड से हम बनाएंगे। अब यहाँ देखिए लेट सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन sec qx dx। इसको पहले दो फंक्शन में हम डिवाइड करेंगे sec स्क्वायर एक्स इंटू sec x dx। हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u d इंटू dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन u इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v dx फिर पूरे का dx। अब यहाँ देखिए ये दो फंक्शन में बट गया sec स्क्वायर एक्स इंटू sec x। एक फंक्शन sec x है, दूसरा फंक्शन sec स्क्वायर एक्स है। अब हम किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे? तो जिसका यहाँ पे दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आइलेट रूल काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि जो सबसे इजी ढंग से इंटीग्रेट होता है या जिसका फॉर्मूला हमको याद है वो हम पहले लेते हैं, सेकेंड फंक्शन लेते हैं। तो sec स्क्वायर एक्स का आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स tan x होता है, तो हम इसको सेकेंड फंक्शन लिए और sec x को फर्स्ट फंक्शन लिया हमने। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन
first function constant sec x, integration of second function sec square x dx minus differentiation of first function sec x into integration of sec square x dx पूरे का dx, ठीक है, इजिकल टू ये हो गया sec x इंटू tan x. As we know that integration of sec square x dx is equal to tan x minus integration differentiation of sec x with respect to x. We know that differentiation of sec x is sec x into tan x into integration of sec square x dx tan x dx. Now we have I is equal to sec x into tan x minus sec x into tan square x dx. Here sec x into tan x minus sec x, tan square x को हम लिख सकते हैं sec square x minus 1 into dx is equal to sec x into tan x माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस sec q x dx माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन sec x dx. अब यहाँ गौर कीजिए माइनस sec q x फिर से पुनर्जीवित हो गया आई, हम आई ले सकते हैं इसको, और ये निगेटिव आई है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो आई प्लस आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स. अब यहाँ देखिए 2i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स और वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, हमने इसे पिछले क्लास में सेक एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला के रूप में आपको याद दिलाया था. आपको याद होगा या नहीं होगा, मैं इसका याद दिला रहा हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी. So this is the required answer, but we have to find the value of I. We have obtained 2i is equal to sec x into tan x plus log sec x under log mod sec x plus tan x. So therefore I is equal to 1 by 2 sec x into tan x plus half log mod sec x plus tan x plus c by 2. So c by 2 may be considered as k or other c dash. So this is the required answer. Half sec x into tan x plus half log mod sec x plus tan x plus c dash. So this is the required answer of the given integration sec q x dx. Okay. Next question. Next question. Integration x square sin inverse x dx. Question number 4. Integration x square sin inverse x square sin inverse x dx. Question has been asked several times in CBSE board examination.
say for example 2000 CBSE 2002, CBSE 2002, CBSE 2000, All India CBSE 89, 88 एक्सेट्रा। बहुत बार ये पूछा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको देखते ही आप समझ जाइएगा कि इसके साथ हमको क्या सलूक करना चाहिए, कौन सा मेथड लगाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। So I have already warned you that if there is a given inverse function for integration, you just think over it that you have to apply integration by parts. So we are just applying integration by parts here using islet. Islet, I means inverse. So this function is inverse function and x square is algebraic function. So I comes first. So we will take sin inverse x as the first function. Solution. I is equal to integration x square sin inverse x dx is equal to first function sin inverse x integration of second function x square dx minus differentiation of first function that is sin inverse x into integration of second function that is x square integration x square dx। तो इस तरह से हमने इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला पर इसको एडजस्ट कर दिया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन पावर रूल से x³/3 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर हम जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx ये x³/3 इंटू dx। अब देखिए x³/3 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन √1 एक्स स्क्वायर dx। हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा। अब देखिए फिर इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। हमने कहा था आपको कि यदि अंडर रूट में कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और उसको हम सपोज करने जा रहे हैं, तो हम या तो u लें या u स्क्वायर लें या t स्क्वायर लें। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे हम। लेट u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग इट with respect to x we get 2u du by dx is equal to minus 2x, 2 cancel, so this implies minus du is equal to x dx। अब देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं x dx, यहाँ से यहाँ तक ये टर्न हो गया माइनस u इंटू डी में ये टर्न हो गया। अब यहाँ पे देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू x³ by 3 इंटू साइन इनवर्स x
माइनस 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लिख सकते हैं इस एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस यू स्क्वायर। तो हमने यहाँ 1 माइनस यू स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर के जगह हम लिखे हैं 1 माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से यू स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस यू स्क्वायर। एक्स डी एक्स इंटू माइनस यू डी यू, ठीक है, अपॉन, अब यहाँ देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट हम यू स्क्वायर ले रहे हैं। अब ये हो गया एक्स क्यू बाई 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1 माइनस माइनस प्लस कर दीजिए 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू और u इंटू डी यू बाई डी यू, यू कैंसिल, ये हो गया अब एक्स क्यू बाई 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 इंटीग्रेशन डी यू माइनस 1/3 इंटीग्रेशन यू स्क्वायर डी यू। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू बाई 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 यू माइनस 1/3 यू क्यू बाई 3 प्लस सी। अब u का वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 और यू क्यू, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, तो यू क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ हो गया ये 3/2 प्लस सी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 1/3 ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट, sorry, time is over, so I would like to conclude my lecture for today, and next video we will discuss more and more about integration by parts. Thank you.